सेकंड मेरिट लिस्ट कब आने जा रहा है और कितनी सीटें की बात करें। लगभग जो आंकड़ा निकल कर अभी तक आया है, जो लगातार सुर्खियों में है, कई लोग का कॉल मैसेज आ रहा है कि लगभग 5000 के आसपास जो सीटें हैं तमाम जिलों से अभी जिले की, लेकिन आपको बताते चले कि 17-18 जिलों की सूची उनके पास गई है। कई लोग मान के चले हैं कि क्या इतने ही लोग की सूची आएगी 1 to 5 से लेकर और 9 10 11 12 यानी लगभग प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी सीटों का कहा जाए तो क्या 5000 ही है कि कई लोगों का सैकड़ों फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। आपको हम बताते चले कि जो चीजें सामने है उसमें यह है कि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, यानी जो आंकड़ा है 1,10,000 ही था, उसके बाद अब सीधे आगे 90,000 पर। उसके बाद नियोजित शिक्षक जो है 28,000 प्लस, वो जो उनको अपनी जगह पर स्थापना करना है, उनको कहीं स्कूल का स्थानांतरण नहीं करना है। और राजकर्मी का दर्जा देने की बात को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। शायद इस मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो उसको लेकर भी सीटें खाली होंगी, कई मामले हैं। इसको लेकर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र आदि दिया गया, उनको लेकर भी शोकत नोटिस जारी हो रहा है। कई लोग हैं जो ज्वाइन नहीं किए, तो हजारों मामले सामने आए हैं। सब मिलाकर मेरा मानना है कि 15,000 से 20,000 के आसपास जो है रिजल्ट आने की संभावना है। और 21-22 तक जो तमाम जिले हैं, जो बाकी जिले हैं, उनकी सूचना जो है उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल जो चीजें हैं उसको लेकर आपको बता दें, सेकंड मेरिट लिस्ट पर हम आपको सीधे स्पष्ट कर दें कि 15,000 से कम रिजल्ट नहीं आएगा। परंतु सारी चीजों पर जो जानकारी यही है कि 22 तारीख के दिन जो है सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर सारे विद्यार्थी पटना में जमा हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं बीपीएससी चेयरमैन शिक्षा विभाग से कि उस दिन तक भी ओवरऑल डाटा कुछ न कुछ डाटा निकल कर सामने आएगा। तो सारी चीजों पर आप जो है ना मनगढ़ंत जो कहानी चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से या कई चैनल्स हैं जो चीजों को बता रहे हैं, बदला रहे हैं, तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेरी बातों में सच्चाई नहीं है तो फिर थोड़ा वेट कर लीजिए। 17-18 जो हो ही गया, 21-22 तक जो है तो उम्मीद करते हैं कि सब चीजों पर है ओवरऑल चीजें सामने आ जाएंगी। अब जो सबसे खास मुद्दा वो ये है कि सीटें टाइपिंग की मांग को लेकर, सीटें टाइपिंग की मांग को लेकर लगातार कमेंट हो रहा है, मैसेज हो रहे थे। एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको बता दें कि उस ग्रुप में आप जाकर आप अपने मेरे नंबर पर आप हाई मैसेज करेंगे और उस ग्रुप से आपको जोड़ देंगे, या कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो वहां पर लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप स्वतः जो है उस ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। अभी जो केस करने की बात है तो केस होगा ही, जरूर होगा। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आर्थिक सहायता करते जाएं ताकि केस के संबंध में जो भी चीजें हैं रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो सारी चीजों पर आपको पता, सीटें टाइपिंग को लेकर कई मामले हैं। तो हाईकोर्ट का भी एक निर्देश मिला था बिहार सरकार को कि बीटेट की परीक्षा प्रत्येक साल करानी चाहिए, करानी होगी आपको। बिहार सरकार ने इसके लिए हामी भी भरी थी, परंतु कोई 2016 के बाद तक बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है। और ये सीट जो है पहले एक बार था, अब 2 बार होना है। तो सीटेट के मामले में 21 जनवरी 2024 को परीक्षा होगी। तो हम लोग का स्पष्ट कहना था कि चेयरमैन सर अगर इस परीक्षा को टाल देते, अगर फरवरी में ले जाते तो फिर सीटें टाइपिंग वालों को मौका मिल जाता। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने की बात हो रही है और आप लोगों से आर्थिक सहायता की बात है। दूसरी तीसरी प्रमुख मांग जो है वो है नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों के लिए क्या होगा आगे डाटा, क्या सरकार के समक्ष जो है राजकर्मी का दर्जा। तो जैसा सबको पता है कि बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली बनी थी, जिसके तहत जो है 3 बार डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी। अगर उस परीक्षा को आप पास कर जाते हैं तो आपको स्वतः राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो एक खामी उसमें यह है कि अगर आप फेल कर जाते हैं तीनों बार में तो आप जिस पद पर हैं उस पद की आपको नौकरी भी छीन ली जाएगी। तो सारी चीजें जो है वो अब स्पष्ट हो गई है। परंतु अभी जो कैबिनेट के साथ मंजूरी मिलने वाली है कि राजकर्मी का दर्जा देने की बात है नियोजित शिक्षकों को, तो बीपीएससी में या तो फॉर्म भरना है सेकंड पेज की बहाली को लेकर, या नहीं भरना है, उनको डिपार्टमेंटल परीक्षा देना है, आदि आदि सब चीजों पर अभी भी जो है डायलेमा में है। आज क्लियर हो नहीं पाया है कि आखिर नियोजित शिक्षक करेंगे तो क्या फॉर्म भी भर रहे हैं, नहीं भी भर रहे हैं। तो सारी चीजों पर जो है निश्चित रूप से मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी अगर मिल जाती है तो क्लियर हो जाएगा मामला कि आगे क्या करना है नियोजित शिक्षकों के लिए। आगे लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं और उनको राजकर्मी का भी दर्जा कर लेना है। तो ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा उनको, या तो परीक्षाएं देनी पड़ेगी बीपीएससी की शिक्षक बहाली, या डिपार्टमेंटल परीक्षा देना पड़ेगा जब वो राजकर्मी का दर्जा उनको प्राप्त होगा। तो सारी चीजों पर कई मामले हैं। डोमिसाइल को लेकर, पहले प्रथम पेज की बहाली को लेकर जैसे डोमिसाइल नीति लागू था उस समय में, उसका डोमिसाइल नीति हट गया। डोमिसाइल नीति को लेकर काफी चीजें हो गई और लगभग 14% अन्य राज्यों के लोग जो है शिक्षक बने बिहार में। तो मेरा भी हम लोग कहना था कि डोमिसाइल नीति पुनः लागू करे राज्य सरकार, क्योंकि बिहार के लोगों की जरूरत है नौकरी, और सब लोगों को नौकरी। ऐसा नहीं कि इसमें किसी राज्य के लिए या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात है। अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो 5% या 10% रिजर्वेशन दे दीजिए ताकि जो बीपीएससी से परीक्षा कराने के लिए कानूनी जो दावपेच है उसको ठीक किया जा सके। परंतु डोमिसाइल नीति को सीधे हटा दिया गया। और आरक्षण के मामले, यहाँ तक महिलाओं को जो 50% आरक्षण है वो बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, यहाँ की लड़कियों को मिलना चाहिए। परंतु उस आरक्षण का लाभ इस राज्य के अलावा दूसरे प्रदेश की भी महिला ले रही है। तो ये भी तो काफी गंभीर मसला है। इस पर भी महिलाओं को एतराज होना चाहिए और है भी कि क्या बिहार की नौकरी पर बिहार की महिला को जो आरक्षित सीट है उस पर दूसरे वर्ग की महिला, दूसरे प्रदेश की महिलाएं अगर आ रही है, ये कहाँ का न्याय है। और कई राज्यों से, कई जिलों से जो खबरें आ रही हैं कि उस आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला, दूसरे राज्य की महिला ले रही है। तो कई मामले फर्जीवाड़ा तरीके से कई नियुक्ति प्रमाण पत्र पाली है, तो उसको लेकर तो काफी चीजें हैं। इसलिए साथियों आपसे आग्रह है कि आप एक एक चीज पर फोकस करें। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप बताएं, सूचना करें, सूचित करें, हम उसको जरूर अपने माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी जो चीजें इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, अभी मेन मुद्दा जो है सेकंड मेरिट लिस्ट और सीटें टाइपिंग को लेकर, इसलिए आपसे आग्रह है कि इन दोनों मुद्दों पर काफी गंभीरतापूर्वक विचार करें। जितने भी लोग परीक्षार्थी हैं उस परीक्षा में हमारा साथ दें, हम निश्चित रूप से सारी चीजों को हैंडल करेंगे और आने वाले समय में जरूर एक सुखद परिणाम लेकर आपके भविष्य को लेकर आपके सामने समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़ने के लिए आप अपना टेलीग्राम जो भी यूज करते होंगे उस टेलीग्राम को खोलिएगा और ऊपर सर्च बटन में सर्च कर लीजिएगा @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैकवे, ऑनलाइन लिखिएगा और ट्रैकवे एक ही में लिख दीजिएगा। देखिए ये स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेलिंग आप लिख करके सर्च कर लीजिएगा अपने कोई भी अपने टेलीग्राम के सर्च बटन में आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। उसका लोगो आपको रेड कलर से दिखेगा, आप इस पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा और इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने का बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपके तत्काल तुरंत, ये वीडियो बनाने में तो खैर समय लग जाता है 1-2 घंटा 4 घंटे का, लेकिन यहाँ पर तत्काल तुरंत आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर डाल दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह डाल दिया जाता है, सूचना वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह सब यहाँ पर डाल दी जाती है। आप तुरंत यहाँ पर आकर अपना चेक सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब कट ऑफ पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। सब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बात करूँगा सेकंड मेरिट लिस्ट पर कब आने वाली है और उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आज देखिए ये आपका न्यूज़पेपर में क्या आया हुआ है, साथ ही जो नया फॉर्म आया था उसमें लगभग कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि 1 लाख सभी 1,10,000 छात्रों को यानी नए शिक्षकों को स्कूल में किए गए आवंटन, मतलब आवंटित कर दिए गए हैं स्कूल। अब इनको क्या करना होगा, नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालयों में योगदान करने से पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य, जो कि प्रशिक्षण आपका 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक चल रहा है दूसरा फेज़ में, और पहले फेज़ का प्रशिक्षण हो चुका है। इनको 21 तारीख के बाद उनको ज्वाइनिंग करके उनको योगदान देना, अपने क्लासेस को शुरू करेंगे।
जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनका पेमेंट वगैरह के लिए जो है PFMS पर भी इनका बात चल रहा है और इनका जो है नया ID NPS भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मान के चलिए इनको ज्वाइनिंग नहीं लेंगे अगर 21 तारीख तक, तो 22 तारीख को नई रिक्तियों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब वो कितनी होंगी वो देखने वाली बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों को 30 से पहले योगदान करना अनिवार्य है, यानी 30 नवंबर से पहले आपको सभी लोगों को योगदान कर लेना है अपने विद्यालय में आकर के प्रशिक्षण के बाद भी। ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। नवनियुक्त शिक्षकों को पहले क्या करना होगा, योगदान देने से पहले प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ऐसा बता दिया गया है। बाकी ये आप देख सकते हैं ये न्यूज़ थी जो कि आपको थी कि सभी विद्यालयों में योगदान करने के लिए 21 नवंबर की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इस संबंध में विभागीय कार्यालय 8/11 को निर्गत किया गया था। अब 19-20 को छठ का छुट्टी घोषित करने के बाद 21 को अगर अवश्य पूरा कर ले, मतलब आप 21 नवंबर को अगर आप नहीं पूरा करते, 20 और 19-20 को छठ की छुट्टी हो गई और अगर आप 21 नवंबर को भी नहीं आते हैं, ज्वाइनिंग पर नहीं आते हैं अपने योगदान देने के लिए, तो आपको निरस्त माना जाएगा और उसके बाद नए अभ्यर्थियों को उस सीट पर मौका दिया जाएगा। ऐसा इन्होंने पहले बता चुका है। बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये मैंने आपको कल अपने चैनल, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, कल के वीडियो में आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया था। जो एनालिसिस मैंने किया था सेम वही चीज़ है ये। देखिए सब शेखपुरा में मैंने 19 सीट बताई थी, यहाँ पर भी 19 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सोएखार में, यहाँ पर शेखपुरा में मैंने 101 बताई थी, यहाँ पे 101 लिखा है। वैशाली में देखिए यहाँ पे 67 लिखा हुआ है। उसी तरह से देखिए कटिहार में यहाँ पर 46 है और कैमूर में 82 है। इसी तरह से करते करते देखिए ये वैकेंट सीट है। वैकेंट सीट मतलब देखिए इतने लोगों को रिजल्ट जारी किया गया था, इतने लोग वहाँ पर गए, मतलब इतने लोगों को सीट अलॉटमेंट हुआ है और ये लोग वहाँ पे गए हैं और इतने लोगों को सीट अभी नहीं मिला है, मतलब ये सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इतनी सीट अभी वैकेंट है और कुल मिला के अगर देखें तो 62,000 पर रिजल्ट आया था, जिसमें से 58,000 को तैनाती कर दी गई है। फिलहाल उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, बट अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए, पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग नहीं हुई इसका मतलब समझिएगा कि अभी बहुत सारे नियोजित शिक्षक इसमें होंगे जो कि बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण बाहर होंगे। तो बहुत सारी सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है और बहुत सारी सीटों पर अभी निकलना ब्यौरा बाकी है। तो जो ब्यौरा निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो देखिए अभी तो तकरीबन 46,000 जो है पोस्ट यहाँ पर खाली दिखा रहा है। 46,000 वैकेंसी जो दिखा रहा है खाली, 4600 वैकेंसी जो आपको यहाँ पे खाली दिखा रहा है, ये अभी तक का डाटा है, जो कि केवल ये है कि जो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। ज्वाइनिंग लेटर इतने लोगों को मिला ही नहीं इतनी सीट पर, ये डाटा है। ये डाटा नहीं है कि कितने लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, कितने लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये डाटा ये नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल से ये वायरल हुआ पड़ा रात से ही, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियली लेटर है। तो मैं आपको बता दूं इसमें शिक्षा विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको देखेंगे ना ही कोई मुहर है, ना ही कोई इसमें सिग्नेचर है, ना ही कोई पता लिखा है, ना ही कोई शिक्षा विभाग की टिप्पणी लिखा है, ना ही कोई पत्र लिखा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एक सीट पर 4 सीट पर लिख करके कंप्यूटर से उसको लिख करके टाइपिंग करके आपके सामने डेटा सीट पर रख दिया गया है। तो कंप्यूटर से बनाया गया एक डेटा सीट पर डेटा है, जो कि तमाम जगहों से मिली जानकारी के हिसाब से बनाया गया है, जो किसी प्राइवेट आदमी ने ही इसको बनाया है। जिसने बनाया ठीक ही है, क्योंकि लेकिन ये कहना कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये है ऑफिशियली है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, ना ही ऑफिशियली है। ये किसी ने इसको अपने जानकारी के हिसाब से, डाटा के हिसाब से इसको बना करके वायरल किया है। इससे पहले आप ये जानिए कि कट ऑफ बनता कैसे, मतलब कट ऑफ को अब तय कैसे होगा ये देखिएगा। जैसे 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है आपका BPSC में 1 से लेकर के 5 तक में, तो ये 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना हुआ है। तो अब इससे नीचे कट ऑफ कैसे जाएगा? मान लीजिए जनरल की 2000 सीटें सामने आ गई और ये मान लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 सीटें सामने आ गई जनरल की खाली, यानी जिस पर सेकंड मेरिट लिस्ट लेना है। तो पहले क्या होगा, देखिए 67 में अगर आप देखेंगे तो 67 में आपको 1986 डेट ऑफ बर्थ को लिया गया है। तो अब किसको लेंगे? 87 वाले को, फिर किसको लेंगे? 88 वाले को, फिर किसको लेंगे? 89 वाले को। मतलब क्योंकि 67 नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, मान के चलिए 67 नंबर पाने वाले 40 बच्चे, 50 बच्चे हैं, मान के चलते हैं 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होगा। तो जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा पहले नौकरी उसको देते हैं, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को, फिर उससे जूनियर को। तो यहाँ पर आप देखें तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 86 था उनको नौकरी मिला है, तो उसके बाद 87, 88, 89, 90 इस तरह से करते 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 जो एकदम लास्ट बच्चा होगा उसको नंबर दे देगा जो कि 67 नंबर पाया होगा। जब यहाँ फिर बच्चे खत्म हो जाएंगे तब 66 नंबर वाले की बारी आएगी और 66 नंबर वाले में फिर वही सीनियर से लेकर जूनियर तक का, फिर वही काम 65 में सीनियर से लेकर के जूनियर तक का। तो उम्मीद करते होंगे आप ये बात समझ पाए होंगे कि कट ऑफ नीचे जाती कैसी है, कट ऑफ डिसाइड कैसे होती, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करने के लिए 2 चीज़ों का काम करना होता है। सबसे पहला नंबर उनका मार्क्स कितना आया है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये 2 चीज़ों पर फैक्टर करता है कि कट ऑफ होगा क्या। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मान लेने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि भैया 5 नंबर नहीं कट ऑफ कम जाएगा, 6 नंबर कट ऑफ कम नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कहा हूँ कि 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया,
मैं गारंटी थोड़ी दे दिया हूँ कि 100% आपका 5 नंबर कट ऑफ कम चला ही गया, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि प्राइमरी में तो ज़्यादा नहीं कट ऑफ डाउन होने की उम्मीद है। यहाँ पर तो 2-3 नंबर हो जाएगा, वही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे 9-10 वाली सीट है, या फिर आपको जो ये 9-10 वाली सीट है, यहाँ पर आप कट ऑफ खुद ही देख लीजिए। ये जो कट ऑफ है ये सारे बहुत ही ऑलरेडी कम पे 39-39 नंबर पे यहाँ पर देखें तो आप कट ऑफ बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप 39-39 नंबर पे कट ऑफ बना हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कम पर लिया ही गया है, लेकिन और भी कम होगा। तो इस सीटों पर जो कि 11, 12 और 9, 10 वाले हैं, यहाँ पर 5 नंबर भी चला जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 में सीटें बहुत ज़्यादा हैं और छात्र कम हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है कट ऑफ कम से कम करके ही उनको वैकेंसी भरनी होगी सेकंड मेरिट लिस्ट में। और जबकि प्राइमरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी में बच्चों की कमी नहीं है, प्राइमरी में तो भरमार पड़ा हुआ है बच्चों का, इसीलिए तो कट ऑफ भी यहाँ पर हाई गया हुआ था। यहाँ पर जो है मिनिमम कट ऑफ लगा भी नहीं जल्दी, तो यहाँ पर 67 नंबर जो पाने वाला बच्चा है, तो ये वाला बच्चा अगर मान के चलिए 2 से 3 नंबर अगर कम है तब तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर उससे भी कम है, जैसे 5 नंबर तक कम है, तो उम्मीद रख सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। उम्मीद रख सकता है, क्योंकि भाई उम्मीद रखना सबका हक है। उम्मीद इसलिए रख सकता है क्योंकि देखिए अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा, बहुत सारे बच्चे अभी देखिए अभी भी बाहर हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाया 59 बच्चे बाहर हो गए, 59 बच्चे फर्जी डिक्लेयर घोषित हो गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बीपीएससी जान नहीं पा रही है, आगे चल के जानेगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर आएगा, दोबारा भी आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है। जब तिबारा तक आएगा ना तब 5 नंबर भी कम हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे जो ज्वाइनिंग पर ही नहीं, नियोजित शिक्षक वैसे भी नहीं जा रहे हैं। अब आपको मैं दिखा दूंगा, नियोजित शिक्षक अब ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहा है ज़्यादा। नियोजित शिक्षक सोच रहे हैं कि उनका जो सक्षमता परीक्षा 10 दिसंबर के बाद लेने की जो बात कर जा रही है, तो वो उससे सक्षमता परीक्षा दे करके परमानेंट हो जाएंगे, वैसे भी राज्यकर्मी का दर्जा उनके वैसे भी मिल जाएगा। तो वो क्यों जाएंगे इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पर त्यागपत्र देने के बाद तब ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो ये एक तरह से लफड़ाबाजी हो जा रहा है। तो इसलिए वो लोग ऐसे ही पहले ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से भी 20-25 हज़ार सीटें हैं जो कि वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो ऐसे भी खाली हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब ले दे करके सब बात क्लियर हो जाएगी। 2-4 दिन का समय दीजिए। और जो 1-2 नंबर वाले वो तो कन्फर्म है कि उनका हो ही जाएगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा कम है, जैसे 3, 4, 5 नंबर तक कम है, तो उनका थोड़ा सा मतलब डाउट में रहेगा, बट उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो आशा करते हैं आप बात समझ गए होंगे कि मैं 5 नंबर कट ऑफ कम जाने की बात नहीं कहा था, जबकि वो उम्मीद रखने की बात कही थी, और कट ऑफ तो 2-3 नंबर तक कम जाएगा, ये बात सच है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया आपको, और आपका भी बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे की वीडियो आप देख लीजिए। कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकेंड लिस्ट लाने के लिए सेकेंड लिस्ट आएगी। पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अनलाइन रेफर
करके जहाँ पे आप रेफर अर्न करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको